ये आंसर आया। अब आपका इसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे तो 45 का क्या होता है, 45 का होता है 50। आप जानते हो 45 का 10 से राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 10 के अलावा और कोई से राउंड ऑफ हो सकता है क्या, 100 से हो सकता है, 100 वाली प्लेस ही नहीं है तो कैसे राउंड ऑफ होगा। अब 67 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 70, दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 7 5 का कितना होता है 35। हाउ मेनी जीरोस है 2 जीरोस, तो आंसर इस आ गया 3500। बस और कुछ नहीं करना है हमें, वी हैव जस्ट राउंड मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन भी निकालना है और राउंड ऑफ करने के बाद भी प्रोडक्ट निकालना है। ओके अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1J। जे में क्या है रोमन न्यूमेरल्स। अगर हमको ये एक्सरसाइज पढ़ानी पड़ी तो फिर तो बेकार है हमारा पढ़ाना या लास्ट आपको पिछली क्लास में पढ़ना, क्योंकि रोमन न्यूमेरल्स आप लोग सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा न्यूमेरल्स रोमन जो लोग होते थे पहले क्या होते थे, दो टाइप के मेन न्यूमेरल्स हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, हिंदू अरेबिक जो बाकी जगह हम लोगों के इंडिया में चलता है और बाकी जगह भी चलता है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, और एक चलता है रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल रोमन लोग क्या होते थे, बड़े दिमागदार होते थे। उन्होंने बोला किसी चीज को अगर हमें नंबरिंग में डिनोट करना तो कैसे करेंगे, जैसे कोई चीज ए 1 है, दिस इज अ 1 मार्कर, तो इसको डिनोट करेंगे तो वो क्या करते थे डंडी खींच देते थे। ठीक है, उन्होंने कहा एक डंडी एक, उन्होंने बोला 2 डंडी 2 2, उन्होंने बोला 3 3, ऐसे करते गए। लेकिन वो बोला ये तो हेक्टिक प्रोसेस है। ये क्या हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत टेंशन भरी है कि इतनी सारी हमें क्या, अगर खूब बड़े बड़े नंबर लिखने हो तो क्या इतनी सारी हम डंडी को यूज करेंगे, इतने सारे हम लाइन का यूज करेंगे क्या, ये तो हेक्टिक प्रोसेस है ना, अगर वो काफी लाखों मिलियंस थाउजेंड्स में नंबर लिखने। फिर उन्होंने क्या किया सुनना, फिर उन्होंने किया कि इस डंडी को क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया, ऐसे इस डंडी को, इन दोनों डंडी को जोड़ दिया और उससे बोल दिया इसको हम 5 डंडी के बराबर मानेंगे। कितनी डंडी के बराबर मानेंगे, 5 के बराबर। फिर उन्होंने क्या किया कि अब वो बोला 5 कितने बार लिखेंगे, अब भी हेक्टिक प्रोसेस है। फिर उन्होंने 2 डंडी को क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, और ये क्या हो गया 10। वो कह रहे अब भी हेक्टिक प्रोसेस है, अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने लिया एक डंडी ऐसे लगाई और एक डंडी ऐसे लगाई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, भैया अभी भी हेक्टिक प्रोसेस है, तो उन्होंने किया अब ऐसे इसको घुमा दो एक इस तरीके से। अब डंडी लेंगे, डंडी का यूज करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया। फिर इसके बाद क्या किया, उन्होंने कहा अब हम अभी भी हेक्टिक प्रोसेस, तो एक डंडी लगाओ और पीछे से ये वाला लगा दो, पीछे से इसको लगा दो। फिर उन्होंने कहा फिर से डंडियों का यूज करते हैं, तो 1 2 3 4। उन्होंने अपने रोमन न्यूमेरल्स में, रोमन लोगों ने, जो रोमन लोग थे, उन्होंने भाई नंबरों को डिनोट करने के लिए कुछ इस तरीके से यूज किया। बाद में धीरे धीरे उसको क्या किया, लेटर में कन्वर्ट किया। ये क्या होने लगा आई, ये क्या होने लगा वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होने लगी। ये क्या होती है 1, ये क्या होता है 5, ये क्या होता है 10, ये क्या होता है 50, ये क्या होता है 100, ये क्या होता है 500, ये क्या होता है 1000। सबकी अपनी अपनी वैल्यू लिखने लगे कि हाँ अगर मैं, हाँ ये तो मैंने स्टार्टिंग में नोट करवा दिया था, अभी रूल्स लिखेंगे तब वो नोट करना, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, उन्होंने बोला रोमन लोगों ने, भाई पहले तो सब क्या होते थे, आदिवासी होते थे, मतलब नॉमेडिक होते थे, उन्हें पता नहीं रहता नंबर को कैसे, तो उन्होंने एक डंडी बनाई, फिर 2 डंडी को ऐसे कर दिया, फिर 2 डंडी को क्रॉस करवा दिया, फिर एक डंडी ऐसे में और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक उन्होंने कर्व टाइप कर दिया, उसको बोला कि मतलब 100 डंडी के बराबर होगा। कितनी डंडी के बराबर होगा 100 डंडी। इसलिए फिर उन्होंने एक डंडी बनाई और फिर एक पीछे से सी बना दिया, उल्टा सी,
उन्होंने बोला ये 500 डंडी के बराबर होगा, फिर उन्हें इस तरीके से बनाया और बोला कि 1000 के बराबर होगा। तो इन नंबरों का यूज करके उन्होंने कुछ नंबर्स बनाए। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। क्यों नहीं होते हैं, बस लेकिन सिंबल्स इतने ही होते हैं, सिंबल का यूज इतना ही होता है। 1000 तो जितना नंबर हम हिंदू अरबिक में पढ़ते हैं उतना ही नंबर हम उनकी में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके में कम पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, करोड़ों अरबों जितना कुछ हम अपने में पढ़ते हैं इतने ही रोमन, क्या उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है? होता है ना, वो भी तो इस बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लेकिन सिंबल्स जो होते हैं, ओनली 7 सिंबल्स यूज्ड इन आवर रोमन न्यूमेरल्स, ओनली दीज 7 सिंबल्स यूज्ड इन आवर रोमन न्यूमेरल्स। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो आपके मैथमेटिक्स में, रोमन नंबर में सिर्फ इन्हीं सिंबल का यूज होगा, इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज नहीं होता है। फर्स्ट बात। सेकंड बात, फर्स्ट बात ये हो गई। सेकंड बात देखिए, सेकंड जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, इन सिंबल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्या वो बोलता है, आप आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, कैन बी, ये लिखना है आपको कॉपी पे, कैन बी रिपीटेड। अभी मैं बताऊंगा इनको रिपीट क्यों करते हैं और इनको रिपीट क्यों नहीं करते। अभी मैं ये भी बताऊंगा इनको रिपीट करते हैं बेचारे, इन लोगों से थर्ड वाले में से 5L एंड D नेवर बी रिपीटेड। वन कोई और आया है, हाँ, ये 5, 50 एंड 1000 नेवर बी रिपीटेड, कभी भी रिपीट नहीं हुए। ये आपको कॉपी पे लिखने हैं, रूल्स है ना, दीज आर रूल्स फॉर रोमन न्यूमेरल, नेवर बी रिपीटेड। अब ये रिपीट क्यों नहीं होता, इनके पीछे कारण है, इनके पीछे रीजन है, सोचो क्या रीजन है। अच्छा मुझे ये बताइए, सुनना, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप अगर 10 को लिखते हैं, कभी आप 10 को लिखते हैं तो कभी आपने 5 और 5 लिखा है क्या? ये तो 55 होता है, नहीं लिखा है ना। इसी तरीके से रोमन नंबर जो है वो VLD क्यों रिपीट नहीं होते हैं? अगर हम V को रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब हम 10 लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं? 10। और 10 के लिए हमें रोमन वालों ने अलग से सिंबल दिया है कि X लिखिए। अब वो बोल रहा है कि L को रिपीट क्यों नहीं करते? अगर हम L को रिपीट करना चाह रहे हैं तो मतलब L का डबल कितना होता है? 100 अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो 100 के लिए उन्होंने पहले से हमें C सिंबल दिया है। और वो बोल रहा है अगर आप क्या लिखना चाह रहे हो, अगर आप 500 का डबल करना चाह रहे हो मतलब 1000 लिखना चाह रहे हो तो वो बोल रहा है 1000 का हमने पहले से सिंबल दिया, आप डायरेक्ट वो वाला सिंबल क्यों यूज नहीं कर रहे हो? मैं आपकी लाइफ में और तकलीफ क्यों बढ़ाऊं, मतलब आपको V का डबल क्यों लिखवाऊं जब V का डबल डायरेक्ट दिया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका और एक और चीज, उन्होंने एक ही सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट होने के लिए क्यों मना किया? जैसे ये I X C M ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये 3 से ज्यादा बार क्यों नहीं रिपीट हो सकते हैं? बिकॉज अगर हम इसको 3 बार रिपीट करते हैं तो उन्होंने बोला है कि हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। तो 3 बार रिपीट किया, फिर आता है 4, तो 4 को हम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, फोर्थ वाला पॉइंट, symbol I, X, C and M can never be repeated more than 3 times. More than 3 times. 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। सिंपल आई एक्स सी एंड एम कैन नेवर बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। ए तो रिपीट होते ही नहीं है, लेकिन ये 3 टाइम से ज्यादा नहीं होते। रूल्स का फॉलो रखना है, रूल्स को फॉलो करना है आप सभी को। एक और बात, वी एल डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वी एल एंड डी नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। जिस तरीके से रिपीट नहीं होते हैं उसी तरीके से ये क्या नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। रोमन नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है रोमन लोगों के लिए। हम लोग तो वैसे भी हिंदू अरेबिक यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इसको भी रीड करते हैं क्योंकि इंटरनेशनली हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। Right everyone? ओके, नेक्स्ट देखिए 6th वाला। जब when we write smaller value to the right of greater value, then they must add it up। देखिए, जब भी हम राइट स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं, अगर किसी भी ग्रेटर वैल्यू के राइट में स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, दे मस्ट बी एडेड अप। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, अगर आप वी आई लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, वी को क्या बोलते हैं, वी आई लिख रहे हो आप, वी आई, तो वी को क्या बोल रहे हैं आप, 5 और i को 1, तो इसको देखो v5 प्लस 1 मतलब कितना होता है, 6। अगर हम ग्रेटर वैल्यू के राइट में स्मॉलर वैल्यू रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक और रूल आप देखना, वैसे ये हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बचपन से ये रोमन नंबर पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मतलब इवन मतलब क्लास 2 से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब when we write smaller value to the left of greater value, then it must subtract up। When we write smaller value टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू, अगर हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू रखते हैं तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। जैसे देखिए, देखना आप एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा आई वी, इसका मतलब क्या है, ये वी के पहले लेफ्ट में है ना, वी के पहले मतलब वी बड़ा है और आई क्या है, छोटा होता है, तो क्या करना है, इसमें v माइनस आई हो जाता है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। 1 मिनट में क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, देखिएगा। फर्स्ट का जैसे मैं लेता हूं, आपका थर्ड वाला लेता हूं, ठीक है, इस 22 मैं सॉल्व करता हूं इसको। देखना आप,
इसको मैं लिखूंगा 20 और इसको लिखूंगा मैं 2। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने बोला था आप किसको रिपीट कर सकते हो, आप आई को रिपीट कर सकते हो, आप एक्स को रिपीट कर सकते हो, आप सी को कर सकते हो, आप एम को, मतलब जो 10 के मल्टीपल होते हैं उनको रिपीट कर सकते हो, जो जिनके आगे 1 आता है। तो इधर देखिए मैंने 20 का लिखा एक्स एक्स, क्योंकि 10 + 10 20, और 2 का क्या लिखेंगे आई आई। ठीक है, इस तरीके से आप रोमन नंबर लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एक आध और देख लेते हैं। वैसे आप सभी को रोमन नंबर आते तो हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 6th वाला, 6th वाले में लिखा है 43। ठीक है, 40। अच्छा, इसको मैं 6th वाला 43। अच्छा, 43 को लिख सकते हैं हम 40 + 3। ठीक है, इस 40 + 3 को आप क्या लिख सकते हो 50 - 10। क्या लिख सकते हो 50 - 10 + 3। ध्यान से देखना। अब 50 है, 50 को आप क्या लिखते हो L, और 10 माइनस में है, और माइनस में जब भी आता है तो लेफ्ट साइड आता है। माइनस में जब भी आता कहां आता है लेफ्ट साइड, तो आपका क्या हो जाएगा XL। और 3 है, हाँ 3 बार 1 आई हो जाएगा। 3 बार क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई को तो हम रिपीट कर सकते हैं ना, और एक आई की वैल्यू 1 होती है, यहां पर बोला है 3, तो 3 है तो 3 बार, बस हो गया। अच्छा, एक और मैं करता हूं, और लेता हूं। देखिए मैं एक 9th और लेता हूं। 9th वाले में लिखा है 66। ठीक है, 66। अब देखना 66 को क्या लिख सकते हो 60 + 6। ठीक है, 60 को भी क्या लिख सकते हो 50 + 10 + 5 + 1। ठीक है, मैंने तोड़ दिया, मैंने यस 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 यस। देखिए मैंने इनको इसमें तोड़ा और इसको इसमें तोड़ा। ठीक है ना, 60 को मैंने 50 + 10 लिखा। अब इसमें सब में प्लस है, कहीं माइनस नहीं है, तो कहीं माइनस नहीं है तो सिंपल सा L, 10 का X, 5 का V और 1, बस हो गया। समझ गए ना, यहां पर सब जगह प्लस है तो इट मींस यू हैव, यस इस वाले में लिखा है 89। व्हाट वी हैव हियर 89। सिंपल सा 89 लिखा है तो आपको क्या लिखना है 80 + 9। फिर आपको क्या लिखना है 80 कितना होता है 50 + 10 + 10, मतलब डायरेक्ट 30 लिख दो। ठीक है, फिर 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का तो आपको पता है फिक्स, 9 को क्या होता है 10 - 1। 9 का क्या होता है 10 - 1। अब आप बताइए 50 को क्या लिखते हैं L, और 30 का एक पेयर होता है। 30 का क्या होता है पेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल X। 10 + 10 30। 10 माने क्या होता है 10 माने क्या होता है X, लेकिन उसमें 1 माइनस है, 1 माइनस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो मतलब 1 पहले आएगा तो I X, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और मैं करवा देता हूं 15th वाला। 15th वाला 79 से करवा दिया, नहीं 89 करवाया अभी। चलो 79 और देख लो। 79 का देखा हमने तो 70 + 9, और 70 को क्या लिखते हैं हम 50 + 20, और 9 को क्या लिखते हैं हम 10 - 1। ठीक है, अब 50 को L बोलते हैं, और ये क्या है डबल X। 10 को सिंगल X, 20 को डबल X, 30 को ट्रिपल X, और 10 - 1 माने IX।
क्यों आई एक्स? क्योंकि 10 में से 1 माइनस हो रहा है, इसलिए हम आई को कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एक्स के। बस इतना सा है। इसका मैं जैसे कितने टोटल 10 है, तो मैं फर्स्ट वाला देखिए पहले। फर्स्ट वाला 15 सॉल्व करता हूं मैं। अच्छा, मैंने बोला बड़े के आगे अगर छोटा वाला है तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। तो x प्लस वी, x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू 10 होती है और v की वैल्यू 5 होती है। नाउ 10 प्लस 5 कितना होता है? 15 होता है। बस हो गया, ठीक है ना? सिंपल सा है, हमें कुछ करना ही नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से हैं ये। आपको इतने सिंपल क्यों दिए हैं? आपको तो होने चाहिए, थोड़े बड़े बड़े आने चाहिए, है ना? फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में देखो एल एक्स आई आई, एल एक्स आई आई। हाँ देखिए बेटा, हाँ तो एल प्लस एक्स प्लस आई आई। मैंने बोला कि अगर बड़े सिंबल के आगे छोटा सिंबल है तो जस्ट आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 62, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट इसी का फोर्थ के बाद देखते हैं हम सेवेंथ वाला देख लेते हैं। व्हाट इज सेवेंथ हियर? सेवेंथ इज एल एक्स एक्स बी। हेलो, किसी माइक, अगर आपको कुछ पूछना है, हाँ वेरी गुड अंडरस्टैंड। देखिए एल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वी। एल इज 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 that is 85. What is 85? Now one more questions I will we have to see here. 10th वाला हम देख लेते हैं। 10th वाले में क्या है? एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स। अब एक्स सी आई एक्स, बेटा एक मिनट देखो, ए है बड़ा सिंबल, सी का बड़ा वैल्यू होता है और एक्स है आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस हुआ होगा। तो 100, सी का क्या होता है? 100 पहले तो ऐसा लिखते हैं, 100 माइनस एक, कितना माइनस हुआ? 10 माइनस हुआ। बड़े के पहले अगर छोटा सिंबल होता है, बड़े के पहले अगर छोटा सिंबल होता है, इट मींस दे आर सब्ट्रैक्टेड। फिर सी के बाद क्या है? छोटा वाला है तो क्या लगाएंगे? प्लस। लेकिन इधर गड़बड़ हो गई कि छोटे वाले क्या है? बड़ा वाला। मतलब x के पहले क्या है? छोटा वाला। इसका मतलब इधर भी क्या हुआ होगा? माइनस 10 माइनस 1। अच्छा, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या? 90, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, वी गॉट 99। ठीक है, मतलब एक्स भी यहां पर बॉक्स बना हुआ है और यहां पर क्या है? एक्स आई आई, एक्स आई आई ट्रिपल आई, ठीक है। हाँ देखो, इसको क्या बोलते हैं? 15 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 13 बोलते हैं। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट करने का, या इसको सॉल्व करो, इसका नंबर लिखो, इसका नंबर लिखो। मुझे नहीं लगता अब आप क्लास 6 में आ गए हो, क्लास 4 के बच्चे डायरेक्ट करते हैं, तो आप तो कर सकते हो। तो 15 इज ग्रेटर, है ना? 15 इज ग्रेटर। इसी का मैं जैसे एक थर्ड वाला करवाता हूँ, सी वाला। सी वाले में क्या है? इसमें थर्ड वाला, सॉरी सी नहीं, इट्स अ फर्स्ट, इट्स अ थर्ड वाले में है एल एक्स 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 आई एक्स बॉक्स एक्सी। एक्सी मीन्स 90, इट्स अ 90 और इट्स अ 89, which is greater? 89 is greater or 90 is greater? 90 is greater, okay ना? 90 is greater, okay। तो आप लोगों को सिंपल सा, मतलब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक और मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ। 6th वाला देख लो। एक मिनट, 6th नहीं, आप अभी कौन सा करवाया? 3rd करवाया। 5th देख लो। अच्छा, XL IV, फिर बॉक्स है, फिर आपका क्या है? XL
आई है। अब एक मिनट बेटा देखना, इधर क्या है XL, मतलब ये क्या लिखा है 40, पहले क्या है 40 प्लस 4 44, और यहाँ क्या पे 40 और 9 49, इट्स अ 49 और इट्स अ 44, विच इज ग्रेटर? 49 इज ग्रेटर, इट्स अ 49, क्योंकि यहाँ पर पहले 40 लिखा फिर 9 लिखा 49, और ये क्या लिखा पहले 40 लिखा 40 के बाद फिर 4 लिखा तो 44, 49 इज ग्रेटर। नेक्स्ट 6th नंबर, LX in box and XC। अब आप सिंपल सा जानते हैं कि LX is 60 because 50 plus 10 is 60 and XC आप जानते हो कि 100 में से क्या माइनस करना है, 10 माइनस करना है 90, तो 90 क्या बड़ा होता है, 60 से 90 बड़ा होता है, तो वी पुट दिस साइन। ओके, हाँ मैं फिर से बता रहा हूं, देखो बेटा ये क्या लिखा XCIX। अब C के पहले X है, पहले मैंने बोला था बड़ा नंबर, बड़े रोमन नंबर के पहले अगर छोटा रोमन नंबर है इसका मतलब होता है माइनस, तो C क्या होता है 100, और X पहले था तो उसमें से कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है। समझ रहे ना, अगर बड़े रोमन के पहले छोटा रोमन होता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। अब एक अलग ग्रुप देख रहे हो, ये 9 वाला, C के बाद तो आई है मतलब छोटा है तो वह ऐड में जाएगा, किस में जाएगा, ऐड में। लेकिन ये जो I है वो X के पहले है, जो I है वो किसके पहले, X के पहले, मतलब बड़े रोमन नंबर के पहले कौन सा रोमन नंबर है, छोटा रोमन नंबर। इसका मतलब ये भी क्या होगा, माइनस X की वैल्यू होती है 10 और I की वैल्यू होती है 1, तो 10 में से क्या माइनस हो जाएगा 1, 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या है 99 आया। टू जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, टी एंड दैट, ट्रू एंड फॉल्स। हमको ट्रू और फॉल्स करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ट्रू फॉल्स देखना, पहला वाला क्या है, वी वी इक्वल टू एक्स, वी वी इक्वल टू एक्स। क्या कभी वी वी रिपीट होते हैं, नहीं होते ना, होते हैं, वी रिपीट होता है, मैंने बोला तो नहीं होता। अगर वी को रिपीट करना तो उससे अच्छा उसकी जगह एक्स लिख दो ना, तो वी कभी रिपीट नहीं होता है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। सेकंड, अच्छा क्या मुझे बताइए 4 टाइम्स एक्स लगातार आता है क्या, 4 टाइम एक्स कंटिन्यू नहीं आता है, तो क्या लिख देंगे, फॉल्स। एक्सएल, एक्सएल का मतलब क्या 50 माइनस 10 होता है, हाँ होता है। मैंने बोला बड़े के पहले अगर छोटा वाला लिखा है, बड़े के पहले अगर छोटा वाला लिखा है तो वो क्या होगा, माइनस होता है, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 4th वाला, when the same symbol is repeated in Roman numerals such that x in triple x, each of the symbol names of the same number। ठीक है ना, वो सेम, अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है रोमन न्यूमरल में, जैसे x रिपीट हो रहा है, तो क्या वो सेम नंबर को डिनोट कर रहा है, हाँ सेम ही नंबर को तो डिनोट करता है। जैसे इसमें बोला है, सुनना, when the same symbol is repeated in Roman numerals such as x in triple x, each of the symbol names the same number। क्या सेम नंबर को रिपीट करता है, हाँ सेम नंबर को रिपीट करता है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, IC, मैंने बोला क्या I सब्ट्रैक्ट होता है C से, I तो सिर्फ किससे सब्ट्रैक्ट होता है, V से और X से। I सिर्फ V से सब्ट्रैक्ट होता है और X से सब्ट्रैक्ट होता है, C से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। क्या बेटा,